जय साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं लकार लेके आया। लकार जो है आपको 10 में 24 नंबर का काम करेगा। संस्कृत में जब हम जाएंगे लकार लेकर के, संस्कृत में केवल संस्कृत में 23 से 24 23 से 24 नंबर का काम ये करेगा लकार। और हिंदी में जब जाएंगे तो हिंदी में यही लकार 4 से 5 नंबर का काम करेंगे। अगर टोटल केवल लकार का ले ले, केवल लकार वनली लकार का ले ले, तो हिंदी संस्कृत मिला करके 26 से 27 नंबर का काम कराएगा। जिस दिन लकार खत्म हो जाएगा हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि लकार से पेपर जो है पेपर समझाएंगे। देखिएगा, आप खुद जोड़ के नंबर बताएंगे कि लकार से 26-27 नंबर समझ में गया। चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। लकार क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, लकार का क्या उपयोग है, सुनिए। लकार 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 कितने होते हैं? तो लकार अगर पूछे तो लकार होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। लकार कितने होते हैं? 10। कौन कौन? लेकिन हम लोगों को 5 ही पढ़ना है। इंटर तक 5 ही पढ़ना है, समझ में गया ना। 5 ही पढ़ना है। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, समझ में गया। लट लकार माने वर्तमान काल, लंग लकार माने भूतकाल, लिट लकार माने भविष्य काल, लोट लकार माने आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार माने चाहिए कर। समझ में गया। ये तो समझ में रहा हो। लट लकार में वर्तमान जो भी कार्य वर्तमान में हो उसको लट लकार कहेंगे, जो भूतकाल में हो लिट लकार कहेंगे, समझ में गया। और सॉरी, जो लंग लकार होगा उसको भूतकाल कहेंगे, जो लिट लकार होगा भविष्य काल कहेंगे, लोट लकार को आज्ञार्थक कहेंगे, विधिलिंग लकार को चाहिए कर। ठीक। अब सुनिए, आपको ये तीनों तो समझ में आ रहा है। ये नहीं समझ तो देखिए, ये आज्ञार्थक मतलब जो आज्ञा दिया जाता है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये कार्य करो, ये नहीं करना है, वो करो, ये जितने आज्ञा वाले होते हैं, आज्ञा सूचक वाले, वो सब लोट लकार में आते हैं, समझ गया। उसके बाद विधिलिंग लकार क्या होता है? चाहिए के लिए, पढ़ना चाहिए, उठना चाहिए, खाना चाहिए, जाना चाहिए, ये सब चाहिए के अर्थ में होता है, समझा ना। ये जितने चाहिए वाले इसमें आता है। चलिए अब देखिए, आपको अगर लकार जानना है तो ये IMP है। इतना तो जरूर याद होना चाहिए कि भाई कौन लकार का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज ये याद होना चाहिए, ये तीनों पुरुष याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे, अनुवाद एकदम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। IC लकार पे और भी आता है, धातु रूप VC पे चलता है, इसको भी बताएंगे। धातु रूप भी चलता है, धातु रूप भी कैसे चलता है? 3 रूपों में चलता है, आत्मयी, परस्मयी और उभयी, तीनों पे चलता है। तो पहले हम लोग इतना पढ़ लें, ठीक है। तब देखिए अब कह रहा है कि पुरुष, देखिए अब कह रहा है प्रथम पुरुष में स माने वह माने ही भी अंग्रेजी में लिखिए, माने स माने वह किसके लिए? पुल्लिंग जब होगा तो वह के लिए स लगेगा, सा होगा वह ही होगा, वह के लिए सा लगेगा। लेकिन कब? जब सी हो, माने स्त्रीलिंग हो, स्त्रीलिंग हो तो सा होगा। और तत् लगेगा कब? जब वह हो, वह के लिए तत् लगेगा कब? जब नपुंसक हो, जो ईटी छोटी सी जो होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, उनके लिए ईट लगता है, अंग्रेजी में लगाते हैं, वही वह के लिए तत् लगेगा। फिर वही देखिए, जब द्विवचन में आएगा तो तव जो हो जाएगा पुल्लिंग के लिए हो जाएगा, और ते जो हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा, फिर ते जो हो जाएगा नपुंसक के लिए, समझ आ गया। फिर होगा ते, ता, तानी। तो ते माने वे सब किसके लिए? पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए। ता ये हो जाएगा स्त्री के लिए, तान ये हो जाएगा वे सभी होगा, लेकिन नपुंसक के लिए, समझ में आ गया। अब देखिए, फिर मध्यम पुरुष में आइए तो मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम माने तुम, त्वम माने तुम या आप, क्या लगा सकते हैं? तुम या आप भी हो सकते हैं, समझ में आ गया। अब सुनिए, युवाम, युवाम जब द्विवचन में आ जाएंगे मध्यम पुरुष के तो युवाम होता है, युवाम माने तुम दोनों या आप दोनों। बहुवचन में जब आएंगे युवाम, युवाम माने तुम सब या आप सब। उत्तम पुरुष में आएंगे तो अहम, अहम माने मैं, अवाम, अवाम माने हम दोनों। जब द्विवचन में आएंगे तो अवाम हो जाएगा, बहुवचन में आएंगे तो वयम हो जाएगा, वयम माने हम सब, समझ में आ रहा है ना। अब सुनिए, अब इसका जब हम लोग चलेंगे रूप के रूप में लेके चलेंगे तो रूप जो होता है धातु रूप भी चलता है 3 रूपों में, प्रश्मयी, आत्मयी और उभय पर, समझ में आ रहा है। तो हम जो है आपको 10 और 12 में प्रश्मयी पूछना है, समझेगा। तो चलिए अब हम सुनिए, लट लकार का एक ट्रिक लिख दे रहे हैं, तब हम धातु रूप लिखवाते भी चलेंगे, उस पर ट्रिक भी चलते रहेंगे। आज केवल वर्तमान काल का लेकर के चल रहे हैं,
लट लकार का ट्रिक लिख रहे हैं और उसी पे हम जो है आपको 10 ट्रांसलेशन भी बनाएंगे, अनुवाद भी बनाएंगे, अनुवाद बना के दिखाएंगे कि कैसे होता है, इसका कैसे प्रयोग। चलिए मित्रों, अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही लकार जो है अब इसके रूप में भी चलते हैं। इसी लकार से धातु रूप भी बनता है। तो धातु रूप 3 रूप में चलता है, किसमें, प्रश्मयी, आत्मयी और उभयपद। प्रश्मयी पदी, आत्मनी पदे और उभयपद। ठीक, लेकिन आप लोगों को केवल 10 में और इंटर में प्रश्मयी पद पे निपट जा रहा है, तो ज्यादा हम लोग को ज्यादा नहीं है, प्रश्मयी पद का ही ट्रिक हम लिखवा रहे हैं। ठीक ना, तो अब हम देखिए लट लकार का ट्रिक लिखवा रहे हैं, उसी पे हम बताएंगे। लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब सुनिए, हो गया ना जी। अब सुनिए, अब इसको अगर और भी जाने तो लिख दीजिएगा प्रश्मय पदी, प्रश्मय पदी, प्रश्मय पदी है। ठीक है, प्रश्मय पदी। अब सुनिए, इसका ट्रिक क्या होता है, यहां लिखते रहे पुरुष, पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए, अब पुरुष में आ गया प्रथम पुरुष, ट्रिक हो गया ती, द्विवचन में ती ता अन, तीता अन, हो गया ना जी, तीता अन, तीता अन। मध्यम पुरुष में जब आएंगे, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में हो जाएगा सी था था। अब आ जाएंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जब आएंगे आम, आम, आम। ठीक ना, ये 3 ही ट्रिक आप लोग का। अब इसी का अनुवाद भी बनाते हैं और इसी रूप में धातु रूप में भी चलता है। धातु रूप में देखिए, अब ये ट्रिक लिख दिए, इसी ट्रिक से बस बता दे रहा हूं, अनुवाद पहले सुनिए। दे देता है कि पट धातु, ठीक ना, पट धातु दे देगा कि पट धातु का लट लकार, लट लकार के, लट लकार के मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष, द्विवचन, द्विवचन लिखिए। ठीक है, ऐसे ही भी पूछना है। तो अगर ऐसे पूछेंगे लट लकार पट धातु, तो पट धातु इसमें बस जोड़ देना। क्या है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्विवचन ये है, तो पठत, पठत हो गया, बस ये जोड़ देंगे, हो गया। समझ में गया, ऐसे भी पूछना है। उसको हम पेपर समझाएंगे, बस लकार आप लोग ध्यान से देखिए, बात सिखाते रहे। लकार में जो पढ़ाएंगे, लकार से आप लोग को 26 से 27 नंबर कराएंगे, हिंदी संस्कृत मिला के एकदम 26 से 27 नंबर एकदम गारंटी। और यही एक वैसा संस्कृत में सबसे बड़ा चैप्टर रही है, जो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा नंबर गेनिंग चैप्टर है, इसको बढ़िया से पढ़िए। अब देखिए, अब इस लकार में अब सुनिए, हमने अब इसका अनुवाद देखिए कैसे करें। हमने अनुवाद लिख दिया, बालक, बालक जाता है, बालक जाता है, बालक जाता है। अब जाना का क्या होता है भैया, अब लिखते रहे जाना, जाना जो है गच्छ हो गया, गम धातु से बनता है, गच्छ हो गया, जाना हो गया। अब देखिए, इसको हम बनाना है, तो बालक जो है, बालक क्या है, एक वचन। अब आपको समझ में रखिए किस पुरुष का है, तो समझ लीजिए, हम दोनों, हम सब, ये सब चला जाएगा उत्तम पुरुष में। किसमें, उत्तम पुरुष में। जब हम दोनों, हम सब, उत्तम पुरुष, तुम या आप दोनों, आप सब आ जाएगा मध्यम पुरुष। इसके अलावा जितना बच रहा है किसमें चला जाएगा, प्रथम पुरुष में। स हो, वह दोनों, वे सब, जितने आ जाए ये सब आ जाएगा प्रथम पुरुष में। अनाम भी जितने रहेंगे प्रथम पुरुष में, समझाएगा। अब देखिए, बालक भी तो कितना आ जाएगा, प्रथम पुरुष में। तो बालक क्या है, एक वचन है, प्रथम पुरुष का है, तो बालक का हो जाएगा बालक, बालक। जाना का क्या हो गया, गच्छ, क्या हो गया, गच्छ। जाना का क्या हो गया, गच्छ। अब देखिए, अब जिसका सब्जेक्ट रहेगा उसी का इसमें से ट्रिक डालेंगे। बालक किसमें है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन का है, किसमें का है, एक वचन का। तो ट्रिक में आइए, प्रथम पुरुष एक वचन, क्या है, ती, गच्छल, हो गया। अच्छा, दूसरा हम कह रहे हैं कि वे दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों दौड़ते, वे दोनों दौड़ते हैं। तो अब वे दोनों का क्या होगा, आपने अभी पढ़ा था इसमें कि तो माने वे दोनों पुरुष के लिए, ते माने वे दोनों स्त्री के लिए, ते दोनों, वे दोनों के लिए, लेकिन अपन के लिए। तो क्या है, वे दोनों दौड़ते हैं पुरुष के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो
क्या हो गया तो। अब देखो दौड़ना का क्या होता है, दौड़ना, दौड़ना का होता है धाव, क्या होता है धाव, धाव धातु से बनता है दौड़ना। अब सुनो तव तो हो गया और दौड़ना का हमने लिख लिया धाव। लेकिन अब इसमें ट्रिक क्या जोड़ेंगे, अब ट्रिक क्या जोड़ेंगे, तो अब ये देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है ये करता है किस पुरुष का है किस वचन का, तो करता किसमें का, वे दोनों कहाँ है भैया, तो हम प्रथम पुरुष में देखो, उत्तम पुरुष में तो हम के लिए आता है, मध्यम पुरुष में आपके लिए आता है, तो बच क्या किस में गया, प्रथम पुरुष में तो वे दोनों आ गए ना जी, वे दोनों तो ताव हो गया। तो वे दोनों जब किसमें है, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो इसमें भी ट्रिक भी जोड़ेंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो त हो जाएगा धावत हो गया, तो धावत। तीसरा अगर हम ले रहे हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो पढ़ना का क्या होता है, पठ, पठ धातु से बनता है पढ़ना। अब सुनिए बबुआ, हम सब का क्या होगा, वयम, हम सब का वयम, देखिए वयम है हम सब, वयम माने हम सब, पढ़ना का हो गया पठ। अब मामला फंस रहा है कि ट्रिक क्या जोड़े, मामला क्या फंस रहा है कि ट्रिक क्या जोड़े, तो ट्रिक अब इसमें जोड़ना है, तो ट्रिक क्या जोड़ेंगे, तो ये देखिए कि कर्ता जो है किसमें का है, उत्तम पुरुष बहुवचन, ट्रिक में भी आएगा उत्तम पुरुष बहुवचन, क्या है आम, तो पठाम, आम होता है पठाम, क्या हो जाएगा पठाम, हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, तो फिर अभी दे रहा है, अभी समझा रहा है, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया इसको। तो इसको ध्यान से रखिएगा कि जब अपने लिए आए कि हम दोनों, हम सब, तो उत्तम पुरुष, तुम सब, तुम दोनों आ जाए तो मध्यम पुरुष, उसके अलावा जितना बच रहा है प्रथम पुरुष। लकार समझ में आ गया, हाँ? लट लकार का यही ट्रिक है। चलिए हो गया ना, अब चलिए फिर एक दो और देख लीजिए। अब कह रहा है 3 नंबर की सुरेश, 4 नंबर है, 3 बता दे, सुरेश खेत में दौड़ता है, क्या करता है, सुरेश खेत में दौड़ता है, तो सुरेश का हो जाएगा सुरेश, खेत का हो जाएगा क्षेत्रे, दौड़ना का धाव हो गया। अब मामला फंसा किसमें जोड़ेंगे क्या, तो सुरेश क्या है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, ट्रिक क्या है, प्रथम पुरुष विभक्ति धावत, हो गया, समझ में क्या। फिर कह रहा है कि अगर हम वो लोग और ले लें, तो और हम लोग बुक में से लेते हैं तो हो जाएगा, चलिए आपके बुक में से ही ले रहे हैं, सिंह वन में रहता है। चलिए सब लोग बनाइए और भेजिए, हमको भेजिए, सब लोग बना के इसको भेजिए। चलिए 1 मिनट टाइम दे रहे हैं। सिंह वन में रहता है, क्या होगा, रहना का, चलिए रहना का बता दे रहे हैं, रहना का होता है वश, रहना का होता है वश, क्या हो जाएगा, पहले सिंह का क्या होगा, सिंहे होता है, सिंहम, वन का हो जाएगा वने, रहना का वश। लेकिन अब उसमें ट्रिक क्या जोड़ेंगे, तो सिंह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो हो जाएगा वसत। नोट कर लीजिए, आसान है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया, चलिए
चलिए अब होमवर्क पे रहे, लिखिए किसान खेत में जाता है। दूसरा, हम सब हंसते हैं। आप कहाँ जाते हैं? तुम सब खाते हो। वह भोजन पकाती है। सुनो, हंसना का होता है हंस। हंसना का क्या होता है? हंस। हंस धातु से हंसना होता है हंसना। हंसना। अच्छा, जाना का जानते ही योग अक्षर बता दिए थे। कहाँ का होता है? पुत्र। पुत्र माने कहाँ। जाना के जानते ही हो। खाना का होता है खाद। खाद धातु से होता है खाना, खाने वाला खाना, भोजन नहीं। उसके बाद भोजन का भोजन ही हो जाएगा। पकाना का पच, पच बने पकाना। पच बने क्या होता है? पकाना। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों को पता है। फिर एक बार बता दे रहे हैं कि लट लकार माने वर्तमान काल, लंग लकार माने भूतकाल, लिट लकार माने भविष्य काल, लोट लकार माने अगार्थक, विधिलिंग लकार माने चाहिए। अब सुनिए, प्रथम पुरुष में होता है स, सा, तत्, और द्विवचन में जब जाएंगे तो तौ, ते, ते, वे दोनों हो जाएगा। ते, ता, तान, वे सब। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम, त्वम या तुम हो जाएगा। द्विवचन में जाएंगे तो युवाम, तुम दोनों। बहुवचन में जाएंगे युवम, युवम माने तुम सब। उत्तम पुरुष में जाएंगे अहम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, बहुवचन। ठीक। अब सुनो, इसका ट्रिक सुन लीजिए। लट लकार का प्रश्न पद में होता है ती, त, अन, सी, थ, आम, याव, आम। बस यही है। अब उसमें जोड़ते जाना है। जिसमें का सब्जेक्ट रहेगा, जिस वचन में का, जिस वचन का होगा, जिस पुरुष का होगा, उसी का ट्रिक सीधे जोड़ते हैं। समझा क्या? सिंपल। अब अगला जो है, पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देंगे, उसके बाद सीधे हम लोग आएंगे लंग लकार का, भूतकाल का हम लोग अगली वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं यहीं पे पर रुक रहा हूँ। आप लोग जितना भी होमवर्क दिए हैं आप लोग कोचिंग में हमको दिखाना है। समझा क्या? कोचिंग में दिखाना है, फिर बताएंगे। इसको ध्यान रख लीजिए कि ये आपको हम बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, 26 से 27 नंबर आपका क्लियर कराएगा, हिंदी संस्कृत मिला के 26 से 27 सबसे ज्यादा नंबर देने वाला है। ठीक है, चलिए यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। अब जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे।